हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ अरविंद मिश्रा आपके लिए लेकर टॉपिक 6 में पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक अभिलक्षण के लिए। तो कल मैंने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से पीएन जंक्शन हमारा धारा का चालन कर रहा था, तो उसी में हमें देखना था कि उसके ग्राफ क्या बनते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो पीएन संधि फॉरवर्ड बायस में हमने बता दिया था किस तरीके से काम करता है, तो इसके अभिलक्षण देखना है, बस इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है। तो देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, एक्स हो गया, वाई हो गया। हमें फॉरवर्ड में बनाना, क्योंकि फॉरवर्ड चलना, इधर चलेंगे, इस पे क्या ले लेंगे, ये होगा वोल्टेज। कौन सा? फॉरवर्ड वोल्टेज, इसे लेंगे वीएफ। क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज है, यानी अग्रदिशिक में जो फॉरवर्ड बायसिंग किया गया था उसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वो हो गया फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। और ये हो गई फॉरवर्ड करंट आई। इसकी रेंज क्या होगी? ये मिली एम्पियर रेंज में होगी, क्योंकि कम ही करंट फ्लो करती है, इसलिए क्या होगा, ये मिली एम्पियर में होगा, ये हमारा वोल्टेज में होगा, वोल्ट में। तो यहाँ पे वोल्टेज बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। और करंट बना लेंगे यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को लेते हैं, कौन सा वोल्टेज? फॉरवर्ड वोल्टेज। और वाई एक्सिस पे करंट लेंगे, मिली एम्पियर रेंज में होती है, जो कि कम ही करंट फ्लो करती है। तो देखते हैं क्या मैंने कल बताया था, अगर जर्मेनियम का डायोड बना है, अगर जर्मेनियम मटेरियल का डायोड बनाए हैं, उसके लिए मैंने बताया था उसका जो विभव प्राचीर होता है, यानी ऐसा वोल्टेज जिसके बाद धारा का प्रवाह होना शुरू होता था पीएन जंक्शन डायोड में, तो वो क्या था? जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट था। कितना? 0.3 वोल्ट था। यानी इस वोल्टेज के बाद जब इतना वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड पे अप्लाई कर देते, तो पीएन जंक्शन डायोड किसमें आ जाता है? कंडक्शन मोड में आ जाता है, यानी कि चालन अवस्था में आ जाता है हमारा डायोड। तो हमें करना क्या है, अब इसके पहले क्या था? इसके पहले बहुत ही कम करंट फ्लो करती है। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे? कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है कि यहां तक तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ये बहुत थोड़ी सी करंट, लेकिन और क्यों करंट कम फ्लो कर रही है? क्योंकि अभी तो धारा का चालन हो नहीं रहा है पीएन जंक्शन में, इसलिए बहुत कम ही करंट रहेंगी। वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे लेकिन करंट का मान नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हमने 0.1 वोल्ट बढ़ाया तब भी करंट इतना ही रही, 0.2 किया तब भी इतने पे रहा, 0.3 किया तब भी इतने पे है। लेकिन मैंने बताया कि 0.3 वोल्ट जैसे ही अप्लाई करते हैं, इसके बाद क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड में चालन होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल जो थे वो आपस में एक दूसरे की तरफ फ्लो करने लगते थे और धारा का चालन प्रारंभ हो जाता था। अब यहां से क्या होगा, जब हमारा पीएन जंक्शन कंडक्शन मोड में आ गया, यानी चालन अवस्था में आ गया, तो होगा क्या, यहाँ पे करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगी, इस तरह से राइज करेगी। किस तरीके से? बहुत रैपिड तरीके से, मतलब तेजी से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां तक देखिए करंट बहुत कम ही फ्लो कर रही थी, 1 मिली एम्पियर से कम थी, बहुत कम थी। और जैसे ही हमने 0.3 वोल्टेज दिया या इससे ऊपर का वोल्टेज दिया, करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ा। तो यहां से क्लियर हो रहा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड कब कंडक्शन मोड में आता है, यानी चालन अवस्था में, जब जर्मेनियम के लिए हम 0.3 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, या सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट कुछ होता है। यहाँ पे अगर 0.7 वोल्ट होता तो ये जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए होता और ये जर्मेनियम के लिए था। तो यही बस इतना देखना था कि यहाँ पे करंट किस तरीके से इसमें फ्लो करती है, जो मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड में, कि पहले 0.3 तक तो हमारी बहुत कम ही करंट फ्लो कर रही है, और जैसे ही 0.3 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज देते हैं, करंट का मान तेजी से बढ़ता है। क्यों तेजी से बढ़ता है? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड चालन अवस्था में आ जाता था। ये हो गया फॉरवर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इतना ही देखना था। अब देखेंगे हम रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन किस तरीके से काम करता है। रिवर्स बायस यानी पश्च दिशिक। पश्च दिशिक यानी रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस में देखेंगे, फॉरवर्ड में मैंने देखा था क्या, कि जब बैटरी के धन सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन से जोड़ते थे और बैटरी के ऋण सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के एन रीजन से जोड़ते थे, तो वो पूरा क्या कहलाता था? फॉरवर्ड बायस कहलाता था। और उसका हमने देखा था किस तरह से चालन होता है धारा का पीएन जंक्शन डायोड में। आज हमें देखना है रिवर्स बायस। तो रिवर्स मीन्स क्या होगा? ये फॉरवर्ड का उल्टा होगा। तो बना लेते हैं, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये था क्या? जंक्शन था, यानी जंक्शन जो संधि बना था, ये था पी रीजन, ये था पी क्षेत्र और ये था एन क्षेत्र। यहां पे क्या थे? यहां पे होल्स थे, यहाँ पे क्या था? मेजॉरिटी बहुसंख्यक आवेश वहां होल था। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन था।
तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स को बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट किया जाता है और होल को होल के तरीके से बनाते हैं, इसमें स्पेस होता है। तो ये था। अब हमें क्या करना है, रिवर्स बायस में करना है। तो रिवर्स के लिए क्या करते हैं, इसमें भी बायसिंग हो रही है, यानी बैटरी लगाई जाएगी। तो बैटरी को किस तरीके से लगाएंगे जिससे रिवर्स हो जाएगा। वहां पे क्या था कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे को, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव सिरे को हमने क्या किया था, बैटरी के पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ा था। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को यानी ऋण सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ देंगे, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। और धन सिरे को क्या करेंगे, एन रीजन से जोड़ देंगे। ये हो गया रिवर्स बायस में, यानी कि फॉरवर्ड का उल्टा। ये क्या था, कोई बाहर से हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया था, लगाया था, यानी कोई विभव दिया था। अब होगा क्या, मैंने बताया था, ये होता है डिप्लीशन रीजन। ये सब मैंने चीजें बता दिया था पहले ही पूरे डिटेल में। ये था क्या, अवक्षय परत या डिप्लीशन रीजन। ये थी हमारी अवक्षय परत, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 9×10⁶ मीटर के रेंज में होती है। और ये क्या था, यहाँ पे एक एन से पी की तरफ क्या लग रहा था, विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर। इन सब के काम क्या थे, ये हमेशा विरोध करते थे इन जंक्शन को पार करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ये जंक्शन पार करे और होल ये जंक्शन पार करे। इन सब के लिए ये भी विरोध करता था, ये भी विरोध करता था। अब देखना क्या, ये हमारा क्या होता है, जो बाहर से बैटरी सोर्स दिए हैं, इसकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या था, इधर को था। अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव। ये किस तरीके से कवर करता है, ये था हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये होते हैं क्या, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये था नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। अब ये क्या करेंगे, होल को इधर को आकर्षित करेगा। होल कहाँ है, इधर को आगे। यहाँ पे धन, यहाँ पे धन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये क्या था, नेगेटिव। ये क्या करेगा, विपरीत आवेश इसको आकर्षित करेगा, ये इधर को जाएगा। क्योंकि आकर्षित अच्छा इधर ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल जो लगाया है, हमेशा बैटरी का जो विभव होगा वो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा इस पूरे मतलब इस पूरे घटना में या जंक्शन डायोड में क्या होगा, क्योंकि मैंने बाहर से अगर सोर्स लगाया है तो ये ज्यादा ही होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसका मान अगर ज्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका मान ज्यादा है तो अपनी तरफ से खींचेगा। हुआ क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करने लगे और होल यहाँ से इधर को गति करने लगे, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं, यानी ये तो हमारा संधि जो बना था इससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। ठीक, अब संधि इसमें क्या होगा, जो अवक्षय परत थी पहले तो इतना ही थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चले गए, मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर हुए, इतना होल यहाँ से दूर हुआ, अगर आवेश यहाँ से दूर हो गए तो क्या होगा, अवक्षय परत हमारी अपने आप चौड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से आवेश अब चला गया। तो अवक्षय परत दिख रहा होगा क्या हो रहा है, अवक्षय परत अब इतना हो गया, यानी कि रिवर्स बायस में अवक्षय परत का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ा कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इधर को मूव कर गए धन सिरे की तरफ, और होल क्या था, ऋण सिरे की तरफ मूव कर गए। तो जंक्शन से अगर आवेश दूर हो रहे हैं, और मैंने बताया था अवक्षय परत में क्या होता है, अवक्षय परत वह रीजन होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते, वो क्या होता है, अवक्षय परत होता है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, यहाँ से होल मूव कर गया, यानी कि इसकी चौड़ाई अवक्षय परत की बढ़ती चली गई। और इस तरह से ये होता रहता है कि यहाँ से जंक्शन पे क्या होगा, अवक्षय परत का मान बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन मतलब जंक्शन को पार कर पा रहे हैं और ना ही होल पार कर पा रहा है। इस कारण से रिवर्स बायस में यानी पश्च दिशिक पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि धारा का प्रवाह होने के लिए क्या होना चाहिए, परिपथ पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता और ये जंक्शन को पार करके इस तरीके से कंडक्टर के थ्रू फिर अपने एन रीजन में आ जाता, तब क्या होता, धारा का प्रवाह होता। क्योंकि धारा का प्रवाह वही होता है जहां पे परिपथ क्या होगा, पूरा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी परिपथ तो पूरा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे करंट का प्रवाह होगा ही नहीं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मतलब जो बहुसंख्यक आवेश वाहक थे, इनके कारण तो कोई करंट का फ्लो हुआ ही नहीं, यानी कि जो आई हमारी मेन करंट जिसे बोल सकते हैं वो क्या है, लगभग जीरो ही है, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। लेकिन इसमें कुछ करंट फ्लो होती है, बहुत माइन्यूट करंट यानी बहुत कम ही करंट फ्लो होती है। वो किस तरीके से होती है, क्योंकि मैंने बताया था ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो क्या था, ये पी क्षेत्र था ना, पी क्षेत्र में क्या होते थे, एक्सेप्टर आयन होते थे, यानी कि ग्राही आयन होते थे। वो क्या थे, नेगेटिव होता था, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेता था क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। इस तरीके से यहाँ पे क्या थे, ग्राही आयन थे, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। और यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रॉन दाता था, एन क्या होता था, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता था, ये दाता होता था, यानी दाता आयन होता था।
तो यहाँ पे अगर ये मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया यानी निकाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज थे कुछ इस तरीके से। ये क्या थे, इसको मैंने बताया था कि ये क्या थे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे। यहाँ पे जो पॉजिटिव दाता आयन था ये क्या था, ये अल्पसंख्यक वाहक था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ग्राही आयन ये क्या थे, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे। अब इन अल्पसंख्यक आवेश वाहक को देखेंगे बस, क्योंकि हमने बताया कि कोटर होल और ये क्या इलेक्ट्रॉन, इनके कारण तो करंट का प्रवाह हुआ नहीं, तो देखेंगे थोड़ी सी करंट जो फ्लो हो रही है वो किस कारण से होती है। यहाँ पे पॉजिटिव दाता आयन, यहाँ पे निगेटिव ग्राही आयन। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसके लिए ये निगेटिव ये निगेटिव, ये क्या करेगा फिर, इसको क्या करेगा, समान आवेश यानी प्रतिकर्षण बल। तो ये जो दाता आयन की बात कर रहा हूं ना कि फ्री होल या फ्री इलेक्ट्रॉन की, दाता आयन को क्या करेगा, ये पुश करेगा इधर की तरफ, किस तरफ, जंक्शन की तरफ, क्योंकि ये निगेटिव, ये क्या किया, इसको पुश किया। यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, और ये क्या है जो दाता आयन है ये क्या, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था पॉजिटिव आयन इस पे आ जाएगा। तो ये धन क्या करेगा, समान आवेश यानी प्रतिकर्षण बल, ये क्या करेगा, इसको इधर पुश करेगा। फ्री होल की या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं दाता आयन और ग्राही आयन की, यानी जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे किसमें, पी रीजन में और एन रीजन में, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। तो इसको इधर भी मतलब इधर को पुश किया, या इसको इधर को पुश किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया, यहाँ से होल को पुश किया। तो हुआ क्या, जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में देखा था कि जब ये पुश करते थे तो पीएन जंक्शन की जो डिप्रेशन लेयर बनी थी यानी अवक्षय परत बनी थी, उसका मान क्या हो रहा था, अपने आप कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ से प्रेशर ही डालते हैं। तो ये इस पे क्या होगा, इसकी अवक्षय परत का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और चूंकि ये क्या थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे, ये जंक्शन को पार कर जाते हैं इधर से, ये धन वाला जो हमारा है ये इसको पार कर जाएगा, ये इसको पार कर जाएगा। इनके पार होने के कारण बहुत थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, जिसे कहते हैं लीकेज करंट, आई लीकेज। क्या बोला जाता है, आई लीकेज, यही बोला जाता है लीकेज करंट। ये होगी बहुत कम मात्रा, मतलब कि करंट ये होती है यही थोड़ी सी फ्लो करती है, किसमें, माइक्रो एम्पियर की रेंज में। हमने देखा था फॉरवर्ड बायस में क्या था, अभी जो करंट फ्लो हो रही थी फॉरवर्ड करंट वो क्या थी, मिली एम्पियर की रेंज में थी। तो मिली ज्यादा होता है, माइक्रो मिली ज्यादा होता है, यानी फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होती है, और रिवर्स बायस में क्या होती है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होती है, यानी बहुत कम करंट फ्लो होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे लीकेज करंट। और ये किस कारण से होती है ये भी मैंने बताया, ये किस कारण से होती है, ये फ्लो होने का रीजन क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक, ये इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण ये करंट फ्लो हो रही है। और जबकि फॉरवर्ड बायस में जो बताया था वो क्या था, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के कारण फ्लो हो रही थी, किसमें, फॉरवर्ड बायस में। ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में था। रिवर्स में लेकिन क्या हो रहा है कि जो लीकेज करंट आ रही है माइक्रो एम्पियर की रेंज में, वो किसके कारण हो रही है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। तो ये था रिवर्स बायस के लिए। बस रिवर्स बायस में इतना जानते हैं किस तरीके से बैटरी को जोड़ा जाता है, और ये मैंने बताया, बस इसके लिए देख लेते हैं इसका क्या बनेगा अभिलक्षण। जिस तरीके से फॉरवर्ड बायस में देखा गया कि करंट का फ्लो होता है तेजी से, 0.3 वोल्ट जब जर्मेनियम के लिए हम दे देते हैं, वहां पे करंट का फ्लो किस तरीके से तेजी से होने लगा था, ग्राफ ऊपर को उठने लगा था। इसी तरीके से अगर रिवर्स बायस में अभिलक्षण देखते हैं, इसका अभिलक्षण अगर देखा जाए कैसे बनाएंगे, रिवर्स बायस यानी कि वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे, तो वोल्टेज नेगेटिव लेने के लिए क्या आएगा, इधर को हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, इस तरीके से। ये तो फॉरवर्ड कंडीशन थी यानी पॉजिटिव था, और ये तो पॉजिटिव है ही, और ये क्या है, इधर को नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा ना एक्स एक्सिस इधर को, और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे। ये क्या था, रिवर्स वोल्टेज यानी वी आर। अब रिवर्स की बात कर रहा हूँ तो रिवर्स वोल्टेज लिया जाएगा, और रिवर्स करंट माने कि ये रिवर्स करंट हो जाएगी, आई आर लिख लिया कुछ भी लिख लिया, रिवर्स करंट हो गई। इसको मैंने बताया किस रेंज में होगी, माइक्रो एम्पियर रेंज में होगी। और ये वोल्टेज था रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज लगाते हैं -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट। इसी तरीके से करंट को उसी मान, चूंकि मैंने बताया माइक्रो एम्पियर में होगा, पॉइंट में ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि रिवर्स बायस में क्या होता है कि पहले तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। देखिए वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन कब तक होगा, चूंकि जब हम वोल्टेज को लगातार जंक्शन पे अप्लाई करते जा रहे हैं, यानी पीएन जंक्शन डायोड में वोल्टेज को लगातार दे रहे हैं, तो होता क्या है कि वोल्टेज के कारण तो इलेक्ट्रॉन और होल में क्या होगा, गति आपस में होने लगती है, ये इधर से उधर, लेकिन रैंडम ही गति करते हैं, मतलब अनियमित गति करते रहते हैं। उसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा। जब वो आपस में टक्कर करेंगे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसी ऊष्मा के कारण एक ऐसा वोल्टेज उनको मिलता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब जंक्शन का क्या हो जाता है,
जंक्शन अपने आप टूट जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी थे और होल जो थे वो आपस में जंक्शन को पार करने लगते हैं। तो इस वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। ये जो करंट आ रही है ये बहुत तेजी से होती है रिवर्स जंक्शन में, रिवर्स में। कब, जब एक ऐसा वोल्टेज देते हैं, इसे क्या बोलेंगे, यही वोल्टेज कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस कंडीशन पे क्या होता है, जो जंक्शन हमारा बना था पीएन जंक्शन, वो क्या होता है, टूट जाता है। इस कंडीशन पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, पहले तो दे रहे हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, करंट नॉर्मली फ्लो कर रही है, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज जब वो आ जाता है कि जंक्शन टूट जाएगा अपने आप, तो करंट का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। यही क्या कहलाता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आज समझ में आया होगा ये चीजें, किस तरह से मैंने बताया फॉरवर्ड में क्या अभिलक्षण बना था और रिवर्स में। फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, यहीं पे अगर देख लेते हैं फॉरवर्ड का, तो इस तरह से 0.1, 0.2, 0.3 वोल्टेज ये था ना, यहाँ पे करंट धीरे से फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे हमने 0.3 वोल्टेज अप्लाई किया था जर्मेनियम के लिए अगर मानते हैं, तो जंक्शन पे क्या होता है, अपने आप ब्रेकडाउन होता है, करंट फ्लो करने लगती है तेजी से। ये हो गया था फॉरवर्ड के लिए, ये हो गया रिवर्स के लिए। यही होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये होता है फॉरवर्ड में वीएफ, ये होता है रिवर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।